सो हे गाइस, मैं गौरव और नर्ड एल में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लोग बात करते हैं मूवी सीरीज और उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। और आज की ये वीडियो होने वाली है प्रोमीथियस मूवी के पार्ट 2 एलियन कोवेनेंट मूवी पर, जिसे IMDb ने 10 में से 6.5 और रोटेन टोमेटोज ने 65% की रेटिंग दी है। वैसे इतनी रेटिंग के साथ ये ज्यादा फ्रेश तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इस मूवी में हमें प्रोमीथियस के बाद की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता चला और साथ ही हम कुछ नए कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी प्रोमीथियस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देखें, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड और पीटर वेलैंड को देखते हैं, जहां डेविड एक हाईली एडवांस्ड रोबोट है। और गाइस, डेविड वही है जिसे हमने प्रोमीथियस मूवी में देखा था। तो पीटर वेलैंड डेविड से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है, जहां डेविड वेलैंड से पूछता है कि अगर आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया। जिसे सुनकर वेलैंड कहता है कि इसका जवाब तो हमें नहीं पता, लेकिन शायद आने वाले टाइम में हम इसका जवाब पता लगा लेंगे। और फिर प्रोमीथियस के 11 साल बाद सन 2104 में हम कोवेनेंट नाम की एक शिप को देखते हैं, जो ओरिगाई 6 नाम के एक प्लेनेट पर इंसानों की बस्ती बसाने जा रही है, जहां उस शिप में 2000 लोग और 1140 ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग्स स्लीपिंग चेम्बर्स और इंक्यूबेटर्स में हैं। और उनका ध्यान वॉल्टर नाम का एक रोबोट रख रहा है, जो बिल्कुल डेविड जैसा दिखता है। लेकिन ओरिगाई 6 पर पहुंचने से 7 साल और 4 महीने पहले कोवेनेंट एक न्यूट्रिनो ब्लास्ट से टकराती है, जिससे कई स्लीपिंग चेम्बर्स खराब हो जाते हैं। और इस खराबी की वजह से 40 लोग, 16 फर्टिलाइज्ड एग्स और शिप के कैप्टन मारे जाते हैं। जिसके बाद हम डैनियल को देखते हैं, जो बचे हुए क्रू मेंबर्स के साथ शिप को ठीक करने में लग जाती है। लेकिन तभी उन्हें पास ही के एक प्लेनेट से सिग्नल मिलता है, जहां एनालिसिस से उन्हें पता चलता है कि वो प्लेनेट ह्यूमंस के रहने लायक एकदम सही है। जिसके बाद नए कैप्टन क्रिस ओरम ओरिगाई 6 को छोड़कर उस नए प्लेनेट पर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी भी ओरिगाई 6 तक जाने के लिए उन्हें 7 साल लग जाएंगे। और इस इंसिडेंट से डर कर कोई भी फिर से स्लीपिंग चेम्बर्स में जाना नहीं चाहता। लेकिन उस अनजान प्लेनेट पर जाने से डैनियल मना करती है, क्योंकि उस प्लेनेट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। पर कैप्टन और हम डैनियल की बात नहीं मानते और कुछ लोगों के साथ एक टीम लेकर उस अनजान प्लेनेट पर पहुंचते हैं, जिसमें डैनियल भी थी। और वहां पहुंचकर वो सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जाते जाते वो कुछ अंडों को देखते हैं। और उसी में से एक मेंबर, जिसका नाम लेडवुड था, वो उन अंडों को छू देता है, जिसमें से एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आता है और लेडवुड के कान के अंदर चला जाता है, जिसका लेडवुड को पता भी नहीं चलता। जिसके बाद बढ़ते बढ़ते उन्हें क्रैश शिप दिखती है, जिसमें पहले डॉक्टर शॉ और डेविड आए थे। लेकिन उसी टीम में से एक और मेंबर उन अंडों जैसी चीज को छू देता है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुंह के सहारे उसकी बॉडी में चला जाता है। और तभी लेडवुड की तबीयत खराब होती है। जिसके बाद कैरन उसे शिप में लेकर जाती है, जहां अंदर जाते ही लेडवुड के पीठ को फाड़ कर एक क्रीचर बाहर निकलता है और कैरन को मार देता है, जिसे देखकर शिप की पायलट फेरिस वहां से भागती है। पर वो क्रीचर फेरिस के पीछे आता है, जहां अपनी जान बचाने के लिए फेरिस उस क्रीचर को शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसमें से एक गोली शिप के गैस सिलेंडर्स में लग जाती है और पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इस ब्लास्ट में वो क्रीचर बच जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद इधर जब सभी बचे हुए लोग शिप के पास पहुंचते हैं, तो अभी एक और मेंबर, जिसका नाम हालेट होता है, वो वहीं गिर जाता है, क्योंकि हालेट के अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए थे। जिसके बाद देखते ही देखते हालेट के मुंह को फाड़ कर एक और क्रीचर बाहर आता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद रात में जब सभी कोवेनेंट शिप को सिग्नल करने की कोशिश करते हैं, तो अभी वहां फिर से वो क्रीचर आता है, जो अब बहुत बड़ा हो चुका था और वो सीधे डैनियल पर अटैक करता है। लेकिन डैनियल को बचाने के लिए वॉल्टर वहां आ जाता है, जिसकी कोशिश में वो क्रीचर वॉल्टर का हाथ खा जाता है। लेकिन रोबोट होने की वजह से वॉल्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो क्रीचर एक एक करके सभी को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक बहुत चमकीली रोशनी होती है, जिसे देखकर वो क्रीचर भाग जाता है। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं और वो उन सभी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जहां जाते समय वो लाशों के ढेर को देखते हैं, जहां एक पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद डेविड सबको बताता है कि 10 साल पहले जब वो डॉक्टर शॉ के साथ इस प्लेनेट पर आया था, तब उसकी शिप क्रैश हो गई, जिसमें डॉक्टर शॉ की जान चली गई और शिप में मौजूद पैरासाइट पूरे प्लेनेट पर फैल गया, जिसकी वजह से सभी मारे गए। जिसके बाद डेविड वॉल्टर से मिलता है, जहां वॉल्टर डेविड से पीटर वेलैंड के बारे में पूछता है और डेविड उसे बताता है कि पीटर वेलैंड इंसान थे और इंसान समय के साथ मर जाते हैं, लेकिन हम नहीं। यानी कि डेविड अब अपने आप को सबसे सुपीरियर मान रहा है।
लेकिन वॉल्टर उसकी इस बात से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इधर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो रोजेंथल पर अटैक करके उसे खाने लगता है, जहाँ डेविड उसे खाते हुआ देख रहा था। और जब डेविड उसके पास जाने की कोशिश करता है तो अभी वहाँ कैप्टन ओरम आते हैं और उस क्रीचर को शूट करके मार देते हैं और डेविड को गन पॉइंट पर लेकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद डेविड ओरम को अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ कुछ बड़े बड़े अंडे थे जिनको डेविड ने बनाया था और उन अंडों को बढ़ने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। लेकिन जब ओरम उनमें से एक अंडे के पास जाता है तभी उसमें से एक छोटा सा स्पाइडर जैसा जीव बाहर आता है और ओरम के मुंह से चिपक जाता है। जिसके बाद देखते देखते ओरम की छाती को फाड़ कर एक और क्रीचर बाहर आता है जो अब डेविड के पूरे कंट्रोल में था। लेकिन इधर डैनियल को डॉक्टर शॉ की बॉडी मिलती है जिस पर डेविड कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि शॉ और डेविड की शिप क्रैश नहीं हुई थी, बल्कि डेविड ने ही इस प्लेनेट पर उन सारे पैरासाइट्स को छोड़ा था जिससे इस प्लेनेट की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। और ये जानकर डेविड डैनियल को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ वॉल्टर आता है और डेविड से लड़ने लगता है। जिसके बाद इधर लोब के फेस पर वही स्पाइडर जैसा जीव अटैक करता है जिसने ओरम पर किया था। लेकिन तभी वहाँ कोल आता है और लोब को बचा लेता है, पर तभी वहाँ कोल पर डेविड का बना हुआ एलियन जो बहुत बड़ा हो चुका था वो अटैक करता है और उसे मार देता है, जिसे देख कर लोब वहाँ से भागता है। जिसके बाद इधर एक रेस्क्यू शिप सारे बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचती है, जिसमें डैनियल, वॉल्टर और लोब चढ़ जाते हैं। जिसके बाद डैनियल वॉल्टर से पूछती है कि डेविड का क्या हुआ, जहां वॉल्टर बताता है कि डेविड मर गया। लेकिन तभी उनकी शिप पर वो एलियन अटैक कर देता है, जिससे लड़ने के लिए डैनियल बाहर आती है और उसे शिप से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद इधर जब सभी कोवेनेंट शिप पर पहुंचते हैं तो दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि लोब की छाती को फाड़कर एक एलियन कोवेनेंट शिप में आ चुका है, क्योंकि उस स्पाइडर जैसे जीव ने लोब के मुंह में अंडे दिए थे। जिसके बाद बाहर आते ही वो एलियन शिप के 2 मेंबर्स को मार देता है। तो अब डैनियल, टेनेसा और वॉल्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और आखिर में उस एलियन को कोवेनेंट शिप से बाहर फेंकने में कामयाब होती है। जिसके बाद वो सभी ओरगैसिस की तरफ निकल जाते हैं, जहां डैनियल और टेनेसा हाइपर स्लीप चेंबर्स में जाते हैं। लेकिन अपने हाइपर स्लीप चेंबर में जाते ही डैनियल को ये पता चलता है कि वहां उस शिप में वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है। लेकिन कुछ करने से पहले डेविड उसे सुलाकर चला जाता है। जिसके बाद डेविड अपने मुंह से 2 एलियन अंडे निकालता है और उन ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग्स के साथ रख देता है और पूरी शिप में घूमने लगता है। सो गाइस, एलियन कोवेनेंट मूवी की कहानी यहीं तक थी, लेकिन ऑडियंस को ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी को दिखाना है तो शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।